दोस्तों, क्या आपको कभी भी पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन होता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है और आपको वो प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है? तो आज मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा द बुक ऑफ सीक्रेट्स से, ऐसी बातें जो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द बुक ऑफ सीक्रेट का पहला लेसन है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तब उस टाइम आप सिर्फ रुक जाइए और एकदम शांत अवस्था में होके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, यानी कि अपनी सांसों पे ध्यान दीजिएगा। बस सांस आ रही है, सांस बाहर जा रही है। आप देखेंगे कि आपके सारे विचार शांत हो गए। आप कहोगे कि ये सारी बातें कहने मात्र की हैं, तो अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। देखिएगा, जब भी हम सांस को अपना बंद करते हैं, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तो एक शरीर में अलग तरीके की हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है कि भाई सांस क्यों रुक गई, ऑक्सीजन का आना क्यों कम हो गया। तो हमारे जो विचार हैं, जो इधर उधर से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और उनका कंसंट्रेशन पूरा सांसों पे आ जाता है। तो ये आपकी बहुत कमाल की टेक्निक है द बुक ऑफ सीक्रेट की। जब आप सांसों को इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो आप देखेंगे कि दो सांसों के बीच में गैप आपको देखने को मिलेगा। वो गैप पर अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो भाई एक शांति है, भाई एक सुकून है, भाई एक मेडिटेशन का नाम है। अगर आप इसको डेली 5 मिनट के लिए यूज करते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपको कई गुना। नंबर तीसरी है कि विटनेस बनो, बी द अवेयर्स ऑब्जर्वर्स। जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपका जो माइंड है, आपके अंदर से एक विचार आते हैं कि गेम खेलो, यूट्यूब देख लो, मोबाइल चेक कर लो, व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया है, इंस्टाग्राम पे किसका मैसेज आया है। तो इस तरीके से आप जब देखते हो, तो आप उसको करने मत लग जाओ, बस वहीं पर रुक जाओ कि देखो ये विचार आ रहा है, फिर से वो चीज़ आ रही है। आप बिल्कुल शांति से उसको ऑब्जर्व करो, और जब आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हो, तो आप विटनेस बन जाते हो। आप उसकी पकड़ देखते हैं कि हाँ देखो विचार आ रहा है। जैसे ही आप इसको देखते हैं, तो यकीन मानिएगा कि जो वो विचार आया वो ऑटोमेटिक शांत होके और आपको आपका जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित कर देगा। क्या कमाल की चीज़ है। तो जब भी ये चीज़ें देखोगे, तो आप कमाल पाओगे अपने अंदर। नंबर 4 ये कहती है कि इमोशंस जो हैं उनको दबाओ मत, बस ट्रांसफॉर्म ऑफ द एनर्जी में बदलो उनके लिए। यानी कि जब भी, कई बार ऐसा आपने देखा है कि स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला होता है, तो वो फेल हो जाते हैं। उन्हें इस चीज़ का डर होता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, इस सोसाइटी का प्रेशर उस पर होने लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन की, कि इसको दबाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप खुद से कहो कि हाँ मैं नर्वस हूँ, थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन हाँ मैं कर जाऊँगा। तो आप देखोगे कि जो आपके अंदर एक नर्वसनेस आपके अंदर जो आ रही है, वो धीरे धीरे करके एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप उसको करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी को, अपने अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं उनको दबाओ मत। अरे मैं नर्वस फील हो रहा हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म करो एनर्जी में। मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। तो मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई, ये जो टेक्निक्स हैं बड़ी कमाल की टेक्निक्स हैं। अगर आप इनको करोगे तो यकीन मानिएगा आप पर उसका असर दिखाई देगा। हमने कुछ टेक्निक्स बताई कि सांसों को ऑब्जर्व करना, दो सांसों के बीच के गैप को पहचानना, जो आपके विचार जो बहुत ज़्यादा इधर जा रहे हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा कि डिस्ट्रैक्शन पर जाना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है, पहचानना है, बस शांति से गवाह होते हुए देखते रहना है। तो यकीन मानिए कि वो आपके डिस्ट्रैक्शन भी एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी बात, आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कुछ भी करने की, कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस की, तो उनको दबाने की बजाय सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप उन पर जीत हासिल कर लेंगे। दोस्तों, ये मैंने सारे टेक्निक्स जो हैं वो आपको बताए थे द बुक ऑफ सीक्रेट से, जिसको लिखा है ओशो ने। तो आप भी इस चीज़ को स्टडी कर सकते हो, आप इससे ऑनलाइन मंगा सकते हो, उसकी डिटेल्स जानकारी पता कर सकते हो। तो फिलहाल आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, बने रहिए हमारे साथ।